गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 टारोज रिवार्ड, टारो का पुरस्कार इनाम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अपने पढ़ने जा रहे हैं कि एक विचारशील और ड्यूटीफुल मैन यानी कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है और उसे क्या इनाम उसका मिलता है। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो हार्ड वर्कर है, कठिन परिश्रमी है और वो कठिन परिश्रम अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है और किस तरह से पुरस्कार पाता है, वो सब अपने इस कहानी में पढ़ेंगे। और हमें भी शिक्षा देने वाली ये कहानी कि अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की इच्छाएं जो पूरा करता है उन्हें इसी जन्म में इसी पृथ्वी पर भगवान मिलते हैं अपने ही माता पिता के रूप में। आपने अपने माता पिता से, गुरुजनों से स्कूल में सुना होगा कि अपने माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। उनकी हर बात का हमें पालन करना चाहिए। तो उसी तरह से इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी गई है। लेट्स स्टार्ट बिफोर यू ट्रेड। तुम्हारे पढ़ने के पूर्व क्या है? दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक विचारशील और प्रिय पुत्र के बारे में है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है और अप्रत्याशित सहायता प्राप्त करता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब अप्रत्याशित, जिसकी अपनी आशा नहीं कर रहे होते हैं, अपनी आशाओं से, अपनी उम्मीदों से भी अधिक। टारोज रिवार्ड, इट्स स्टोरी टाइम। पढ़ते हैं। ए यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिलसाइड। एक युवा लकड़हारा जिसका नाम टारो था, वह अपने माता और पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड का मतलब टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। पूरे दिन वह जंगल में लकड़ी काटा करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। यद्यपि वह कठिन परिश्रम करता था परंतु बहुत थोड़ा धन ही कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड। और यह क्या, यह कि बहुत परिश्रम करने के बाद में भी बहुत थोड़ा धन कमा पाना उसे उदास करता था, उसे दुखी करता था। फॉर ही वाज ए ड्यूटीफुल thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था और अपने वृद्ध माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जिनकी उन्हें आवश्यकता होती थी। यानी कि जब वह बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी बहुत थोड़ा कमा पाता था तो वह उदास हो जाता था, क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था जो कि अपने माता पिता की हर इच्छा को, हर आवश्यकता को पूरा करना चाहता था। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक शाम को जब टारो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, एक जोरदार हवा बहना शुरू हुई। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। यह इट किसके लिए आया है? उस स्ट्रॉन्ग विंड के लिए आया है। यह सीटी के जैसी आवाज़ करते हुए झोंपड़ी की दरारों में से आ रही थी। क्रैक्स में दरारें, थ्रू के से होकर। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और प्रत्येक व्यक्ति बहुत अधिक ठंड महसूस कर रहा था।
सडनली टारोज फादर सेड, अचानक से टारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कप शेक होता। कि वो कहता है मैं चाहता हूँ कि यदि इस समय मेरे पास एक कप शेक होता। शेक यानी कि जैपनीज ड्रिंक है, पेय पदार्थ। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और उन्होंने कहा कि यदि इस समय मेरे पास एक कप शेक होता तो यह मुझे गर्मी प्रदान करता और मेरे इस वृद्ध हृदय को अच्छा महसूस करवाता। दिस मेड टारो शेडर देन एवर। और जैसे ही उसके वृद्ध पिता ने ये बात कही, क्योंकि वो अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरा करना चाहता था, तो उसे थोड़ा और दुख हुआ। दिस मेड टारो शेडर देन एवर। और इस बात ने टारो को हमेशा से और अधिक उदास कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि हृदय को गर्मी प्रदान करने वाली पेय जिसे शेक कहा गया है बहुत खर्चीली थी। एक्सपेंसिव महंगी, यानी कि महंगी थी, खर्चीली थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब किसने ही किसके लिए है? टारो के लिए। कि टारो ने स्वयं से ही पूछा कि मैं और अधिक धन कैसे कमाऊँ। यानी कि वो अपने से क्वेश्चन करता है कि मैं अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अधिक धन कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और उसने कहा कि मैं अपने वृद्ध गरीब पिता के लिए एक थोड़ा सा शेक कैसे प्राप्त करूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और उसने पहले के बजाय और अधिक कठिन परिश्रम करने का निर्णय लिया। उसने कहा कि अगर अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करना है तो मुझे और कठिन परिश्रम करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह टारो ने हमेशा की बजाय और जल्दी अपने बिस्तर को छोड़ दिया और जंगल की तरफ गया। मेड हिज वे टू, वेंट टू, मतलब मेड हिज वे टू का मतलब वेंट टू गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वह लकड़ी काटता और टुकड़े करता रहा, टुकड़े करता रहा। जैसे ही सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ा, यानी कि सूर्य उदय हुआ, एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। यानी कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो शीघ्र ही वह गर्म हो गया, यानी कि उसे गर्मी महसूस हुई और यहाँ तक कि उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी। टेक ऑफ, उतारना। ही जैकेट आप जानते ही हैं। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका मुँह सूखा था, यानी कि उसे प्यास लग चुकी थी, और उसका चेहरा है वो पसीने से, स्वेट मीन्स पसीना, वेट मीन्स गीला, उसका चेहरा है वो पसीने से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट। और उसने सोचा मेरे वृद्ध गरीब पिता। इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई। और उसने कहा कि यदि वो भी इस समय जितना मैं गर्म हूँ उतना गर्म होते, यानी कि उन्हें भी अब ठंड महसूस नहीं हो रही होती। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। और इस सोच के साथ, कौन सी सोच के साथ? कि मेरे बेचारे गरीब वृद्ध पिता और वो भी मेरे जैसी गर्मी महसूस कर रहे होते, ऐसा सोचते हुए उसने हमेशा से और तेज़ी से लकड़ियों को काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स। उस अतिरिक्त धन के बारे में सोचते हुए और इस सोच के साथ और साथ ही साथ अतिरिक्त धन कमाने के बारे में सोचते हुए कि उसे अपने वृद्ध पिता की, उस वृद्ध आदमी की हड्डियों को गर्म करने के लिए एक शेक खरीदने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, तो उसके बारे में सोचते हुए वो और तेज़ी से अपने लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग। तब अचानक से टारो ने कटाई का कार्य रोक दिया। वट वाज दैट साउंड? ही
हियर, वह कैसी ध्वनि थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या यह हो सकती थी, क्या यह संभवतः बहते हुए पानी की हो सकती थी। यानी कि वो सोच रहा है, उसने अचानक से, जैसे वो कार्य करते करते कर रहा था तो उसे अचानक से कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो वो एकदम से रुकता है और वो सोचता है कि ये किसकी ध्वनि हो सकती है, क्या यह बहते हुए पानी की हो सकती है, क्योंकि उसे प्यास भी तो लगी हुई थी। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो ने जंगल के उस भाग में कभी भी ना तो देखने की और ना ही सुनने की बहते हुए पानी की जलधारा के बारे में सुना हुआ याद कर सकता था। यानी कि टारो को ये याद नहीं था कि उसने कभी किसी से सुना हो या देखा हो कि जंगल के उस भाग में बहते हुए पानी का कोई झरना है, धारा है। ही वॉज थ्रस्टी, और वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। कुल्हाड़ी को अपने हाथ से गिराया, यानी कि उसने एक्स मिस कुल्हाड़ी जो थी उसको अपने हाथों से गिरा दिया। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस ध्वनि की दिशा में वह भागा। डायरेक्शन मिस दिशा, साउंड मिस ध्वनि। टारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। टारो ने वहाँ जाके देखा एक सुंदर झरना जो कि उस चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। यानी कि टारो ने वहाँ एक चट्टान के पीछे छिपे हुए सुंदर से पानी के झरने को देखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. उस स्थान पर जहाँ पानी थोड़ा शांति से बह रहा था, धीमे से बह रहा था, अपने आप को घुटनों के बल बैठाते हुए उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और उसे अपने होठों पे रखा, यानी कि उसे होठों से हाथों को लगाया और पिया। नीलिंग का मतलब घुटने के बल बैठते हुए, क्वाइटली मीन्स शांति से, कप्ट का मतलब होता है अपने हाथ से ओक बनाना, यानी कि हाथ से ओक बनाते हुए उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और उसे अपने होठों के पास ले जाते हुए पिया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था, और वाज इट शेक, क्या यह शेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसे बार बार चखा, टेस्ट स्वाद चखना। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और जितनी बार भी उसे चखा उसे हमेशा लगा कि यह तो ठंडे पानी की बजाय एक स्वादिष्ट शेक था। यानी कि जैसे वह उस छिपे हुए पानी के झरने के पास पहुंचा और उसने देखा कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे झरना शांति से बह रहा हो, पानी थोड़ा रुका हुआ सा प्रतीत हो रहा हो, वहाँ उसने अपने हाथों से ओक बनाते हुए थोड़ा पानी लेकर पीने की कोशिश की, तो वो आश्चर्यचकित हुआ कि क्या यह पानी था या फिर ये शेक था। उसने उसे बार बार चखा, तो उसे हमेशा जितनी बार उसने चखा तो उसे वो पानी, ठंडे पानी की बजाय एक स्वादिष्ट शेक प्रतीत हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।